आमिर बचपन ही से अपने नाना नानी के साथ ही रहता था। वो स्कूल और मदरसे से फारिग होकर दोपहर को नाना की परचून की दुकान पर आ जाता और साथ ही अपने मामों के लिए घर से खाना भी लेकर आता। मामों एक करीबी स्कूल में पढ़ाते थे। सुबह से दोपहर तक दुकान को नाना संभालते और दोपहर को मामों आ जाते तो नाना घर चले जाते। रात तक उस दुकान को मामों ही संभालते। दोनों मामों भांजे दोपहर का खाना साथ ही बैठकर खाते तो एक किता रोजाना दुम हिलाता हुआ आ जाता और खामोशी से खड़ा हो जाता। आमिर कभी आधी और कभी पूरी रोटी उसके आगे डाल देता। किता रोटी खाकर चला जाता। आमिर के मामू अक्सर कहते कि तुमने कुत्ते को हिला लिया है। वो जवाब देता कि मामू एक रोटी ही तो खाता है। आमिर को जानवरों और परिंदों से बहुत मोहब्बत थी। चंद रोज बाद मामू ने उसे एक बार फिर टोका तो उसने कहा, ये जानवर हमारी मोहब्बत और तोजा के मोहताज हैं। और फिर कुत्ता तो वफादारी और चौकीदारी के लिए बहुत मशहूर है। मगर हमें चौकीदारी की क्या जरूरत है, हम तो अपनी दुकान पर कई मजबूत ताले लगाकर जाते हैं। आमिर के पास मामू के उस एतराज का कोई जवाब न था। एक सुबह जब आमिर के नाना दुकान के लिए घर से रवाना हुए तो पता चला कि उनके पास दुकान की चाबियां नहीं हैं। उनका बेटा रात चाबियां कहीं रास्ते में गिरा आया था। अब दुकान कैसे खुलेगी? इतनी सुबह तो ताला चाबी बनाने वाला भी नहीं आता। बाजार तो वैसे भी देर से खुलता है। फिर भी वो जायजा लेने के लिए दुकान पर आ गए। दुकान के सामने कुत्ता बैठा हुआ था। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो वो ना उठा। उसकी मौजूदगी में ताला तोड़ना मुश्किल लग रहा था। इतनी देर में आमिर भी स्कूल जाने के लिए दुकान के करीब से गुजरा। उसे भी चाबी के गुम होने का पता चल गया था। वो नाना की तकलीफ का ख्याल करके स्कूल जाने के बजाय दुकान पर रुक गया। उसे आता देखकर कुत्ता उठा और उसके पांव में लेट गया। कुत्ता जैसे ही उठा उसके नीचे से दुकान की चाबी पड़ी। नाना ने उसे फौरन उठा लिया और हैरत से देखा। आमिर ने भी ये मंजर देखा और सारी बात समझ गया। कुत्ता उसके बाद वहां से चला गया। दुकान खुलने के बाद वो स्कूल चला गया। इसी वक्त मोहल्ले का चौकीदार आटा खरीदने आ गया और उसने नाना से कहा, आज आपकी दुकान के बाहर एक अजीब सी बात देखी। रात सर्दी बहुत ज्यादा थी मगर फिर भी एक किता आपकी दुकान के बाहर सारी रात सुकून से बैठा हुआ था। वरना आम तौर पर ऐसे मौसम में जानवर भी दीवार वगैरह की ओट लेकर सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। रात मामू ने दुकान बंद करके चाबी जेब में डाली तो वो गलती से बाहर जमीन पर गिर गई। मामू को उसका एहसास न हुआ। इस दौरान कता आ गया और उसकी नजर चाबियों पर पड़ी तो उसने उसे अपने नीचे छुपा लिया ताकि कोई और इन चाबियों को न उठा ले। वो सारी रात सख्त सर्दी में बैठा रहा और सख्त सर्दी के बावजूद सारी रात चाबियों और दुकान की हिफाजत करता रहा। हाँ बेटा, ये बातें हमारे दिल को सुकून देती हैं। बहुत मुतासिर थे मगर सबसे ज्यादा शर्मिंदा मामू थे। अब वो खुद अक्सर कुत्ते के आगे कुछ न कुछ रखते नजर आते थे।